हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ चोरी मूवी का, जो कि हाल ही में अमेज़न प्राइम पे रिलीज हुआ है। बात करें इस मूवी के बारे में तो ये एक मिस्ट्री हॉरर मूवी है। तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं एक प्रेग्नेंट औरत को जो कि किसी से डर के भाग रही है और देखते ही देखते वो अपने पेट में स्टैब कर देती है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं साक्षी को और उसके पति हेमंत को। तो कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि साक्षी 8 मंथ्स की प्रेग्नेंट है। अभी रात में हम देखते हैं हेमंत को कुछ गुंडे आके मारते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है हेमंत एक नए बिजनेस स्टार्टअप के लिए कुछ पैसे लिए थे और ठीक टाइम पे वो चुका नहीं पा रहा है। इसीलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये इस शहर से दूर कहीं पे चले जाएंगे जब तक पैसों का अरेंजमेंट नहीं होता। यहाँ पे हम देखते हैं हेमंत के ड्राइवर कजला को। कजला यहाँ पे बोलता है ये लोग उसके गाँव चल सकते हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ 4 या 5 घर है और वहाँ पे कोई इतना आता जाता भी नहीं है। सो ये लोग वहाँ पे कुछ दिनों तक रह सकते हैं। यहाँ पे उसी रात को ये लोग निकल जाते हैं और नेक्स्ट डे ये लोग कजला के गाँव पहुँच गए थे। यहाँ पे हम देखते हैं बड़ा सा खेत था, तो खेत के उस पार कजला का घर था, इसलिए कजला यहाँ पे बोलता है कि इस रास्ते से आप लोग मेरे घर तक पहुंच सकते हो। सो यहाँ पे ये लोग जाते हैं और खेत काफी बड़ा था और साक्षी भी बहुत थक गई थी चलते चलते। सो हेमंत यहाँ पे बोलता है तुम यहाँ पे बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर पे घर ढूंढ के आता हूँ। लेकिन बहुत देर के बाद हेमंत वापस नहीं आता, इसीलिए साक्षी उसको ढूंढने के लिए उस खेतों के रास्ते से वहाँ आगे चलने लगती है। तो बहुत देर चलने के बाद उसको हेमंत की आवाज सुनाई देता है। सो उस आवाज को फॉलो करते हुए वो एक घर पे पहुंचती है। यहाँ पे एक औरत थी जिसका नाम होता है भानु। यहाँ पे हमें पता चलता है भानु गजला की वाइफ है। तो यहाँ पे रात को सब लोग खाना खा रहे थे। इसी बीच साक्षी भानु से पूछती है कि वो पिछले वाला जो कमरा है वो किसका है। तो भानु यहाँ पे बताने लगते है कि वो उसके देवर वेगेश्वर का कमरा था। सिंस वो बहुत सालों से मर चुके हैं तो इनका कमरा बंद था। तो नेक्स्ट डे साक्षी वो कमरे में जाती है। यहाँ पे आगे भी और हम देख पाते हैं कि ये कमरा बहुत पुराना था और काइंड ऑफ जला हुआ था। यहाँ से खेतों में डायरेक्ट एक रास्ता होता है। तो इस रास्ते को फॉलो करते हुए साक्षी एक कुएं के पास जाती है। फिर हेमंत आके उसको वहां से ले जाता है। फिर हेमंत यहाँ पे बोलता है कि उसे पैसों की जुगाड़ करने के लिए हेमंत और कजला ये दोनों शहर जाएंगे। फिर हेमंत यहाँ पे साक्षी को इस कंडीशन में शहर जाने के लिए मना करता है और उससे बोलता है कि भानु उसकी देखभाल करेगी और थोड़ी दिन में वो वापस आ जाएगा और साथ में ये लोग शहर जा सकते हैं। तो ऐसे ही हम देखते हैं साक्षी और भानु ये लोग अच्छे तरह से घुल मिल गए थे। नेक्स्ट डे साक्षी एक औरत को देखती है और वो वही औरत थी जिसको हमने पहले सीन में देखा था। यहाँ पे इस औरत के साथ वो बात करने ही जा रही थी, तभी भानु यहाँ पे आ जाती है और भानु यहाँ पे साक्षी को बोलने लगती है कि ये उसका छोटा बेटा राजवीर की पत्नी है, इसका नाम होता है रानी। कुछ सालों पहले की बात है जब रानी खेत में गई थी और बहुत देर वो ना आई, इसीलिए ये लोग चेक करने जाते हैं। लेकिन तब तक देर हो चुका था और रानी के पेट से खून बह रहा था और वो बच्चा मारा गया और तब से ही रानी को बहुत गहरा सदमा लगाया और वो किसी से बातचीत नहीं करती। फिर यहाँ पे हम देख पाते हैं भानु रानी के साथ बहुत र्यूडली बातचीत करती है। रात को हम देखते हैं साक्षी जहाँ पे रह रही थी वहाँ पे एक नॉक की आवाज सुनाई देता है और यहाँ पे चेक करने पर साक्षी को एक बच्चा दिखाई देता है। ऐसे देखते देखते हम 3 बच्चे को वहाँ पे देख पाते हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि ये 3 बच्चे वहाँ पे लुका छुपी खेल रहे हैं। इसी बीच भानु यहाँ पे आ जाती है और साक्षी जब इन 3 बच्चों के बारे में भानु को बोलती है तो भानु यहाँ पे थोड़ा अजीब सा रिएक्ट करते हैं और खिड़की दरवाजा सब बंद कर देते हैं और उसे बोलते हैं कि उस 3 बच्चों से वो दूर रहे। फिर नेक्स्ट डे साक्षी वही 3 बच्चों को वहाँ पे देख पाती है और साक्षी को देख के वो 3 बच्चे वहाँ पे भागने लगते हैं। साक्षी उनके पीछे पीछे भागती है और तभी उसको एक रेडियो दिखता है जिसपे कुछ लोरी बज रहा था। तो इस रेडियो को लेके वो घर आती है। तब उस रेडियो को देख के भानु अजीब तरह से रिएक्ट करती है और साक्षी को डांटने लगती है। ये बात देख के साक्षी और उनके बीच थोड़ा बहसबाजी होता है। साक्षी नाराज होकर कमरे में चली जाती है और उसी रात को हेमंत वापस आया था और साक्षी हेमंत को ये सब के बारे में बताने लगती है, लाइक उसे 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं और भन्नू की ड्यूड बिहेवियर के बारे में सब बताने लगती है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि आज रात को ये लोग चुपके से निकल जाएंगे। ये लोग निकल ही रहे थे लेकिन कजला हेमंत के सिर पे एक लकड़ी मारता है और वो बेहोश हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं भानु भी साक्षी को बेहोश कर देती है। फिर सीन शिफ्ट के हम देखते हैं साक्षी को ये लोग कुछ तांत्रिक के आगे कुछ तो कर रहे थे, हवन वगैरह में बिठा के कुछ तो एक काला जादू वगैरह कर रहे थे। फिर वो खत्म होने के बाद साक्षी को ये लोग एक बेड पे बांध देती है और यहाँ पे भानु अपना कहानी बताने लगती है। तो कुछ सालों पहले जब भानु के देवर यानी कि योगेश्वर का मैरिज हुआ था, वो उसकी पत्नी का नाम होता है सुनैनी। तब भानु के 4 बच्चे थे और उनमें से 3 बच्चे अपने माँ से ज्यादा सुनैनी को प्यार करते थे, जिससे भानु खुश नहीं थी, वो काइंड ऑफ जेलस थी, सुनैनी से वो जेलस थी। तो ये सब बातें वो बढ़ा चढ़ा के योगेश्वर से बोलती है। योगेश्वर यहाँ पे अपने पत्नी सुनैनी को समझाने लगता है लेकिन सुनैनी उसका कत्ल कर देती है और बाद में वहाँ पे कुआं था वहाँ पे कूद के जान दे देती है और उसको बचाने के लिए वो 3 बच्चे भी उसके पीछे पीछे कूदते हैं और सभी मारे जाते हैं। और भानु के बड़ा बेटा राजवीर, उसका पहली बार मैरिज हुआ रानी से, लेकिन रानी जब 8 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी तब सुनैनी ने किसी तरह से उसके ऊपर बस कर लिया और उससे मतलब पहला सीन जो हम
हम देखे थे, रानी अपने पेट में स्टॉप कर रही है और कभी उन लोगों का बच्चा नहीं हो पाया, इसलिए राजवीर ने और 2 बार शादी किया है। लेकिन इस बार सुनैनी की आत्मा ने उन दोनों के बच्चों के साथ साथ उनको भी मार दिया। अभी राजवीर शादी करके शहर में है और साक्षी की तरह उसकी पत्नी भी 8 मंथ्स की प्रेग्नेंट है। सो इस तांत्रिक ने बोला था कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी 3 दिन और 3 रात इस घर पे बिताएगी तो इनके घर के ऊपर जो सुनैनी का श्राप है वो निकल जाएगा और शहर में राजवीर की पत्नी भी सुरक्षित रह पाएगी। नेक्स्ट डे आंख खुलते ही वो हेमंत को ढूंढने लगती है। तभी वो 3 बच्चे उसे दिखाई देते हैं और 3 बच्चों को फॉलो करते हुए उसे एक विजन आता है, लाइक सुनैनी उस कुएं में कूद रही है और साथ ही साथ वो 3 बच्चे वहाँ पे कूद रहे हैं। ये सब देख के साक्षी बहुत डर जाती है और वो इस जगह से बाहर जाना चाहती है। यहाँ पे वो खेतों के चारों तरफ घूमने लगती है और जहाँ पे वो पहली बार वेट की थी, लाइक वो खेत का एक सेंटर पॉइंट जैसा होता है। साक्षी कहीं पे भी जाए घूम के वही सेंटर पॉइंट पे हमेशा आ जाती है। कुछ भी कर ले वो यहाँ से भाग नहीं पा रही थी, इसीलिए थक हार के वो अपने कमरे में वापस आ जाती है। यहाँ पे 1 सेकंड के लिए वो सुनैनी को दिखती है और यहाँ पे हम देख पाते हैं कजला और भानु साक्षी के ऊपर तेल छिड़क के उसे जिंदा जला देते हैं। लेकिन थोड़ी देर पे साक्षी को ये बात रियलाइज होता है कि ये सब एक विजन था, इसलिए वो फिर से ट्राई करती है इधर से भागने का, लेकिन फिर भी वो वही सेंटर पॉइंट पे आके रुक जाती है और वहाँ पे वो सो जाती है। तो नेक्स्ट डे साक्षी घर जाती है और वो फिगर आउट करने का कोशिश करती है कि ये सब विजन उसे क्यों आ रहे हैं। यहाँ पे वो देख पाती है कि सुनैनी उस 3 बच्चों के साथ लुका छुपी खेल रही है, लेकिन उसी वक्त योगेश्वर वहाँ पे आता है और सुनैनी को एक लाठी से मारने लगता है। ये देख के वो 3 बच्चे कहीं से एक नाइफ लेके आते हैं और सुनैनी को देते हैं। सुनैनी यहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए योगेश्वर की तरफ ऐसे नाइफ करके हाथ पे रखी थी, लेकिन योगेश्वर एक्सीडेंटली वो नाइफ के ऊपर गिर जाता है और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। तभी वहाँ पे भानु आती है और भानु को लगता है कि सुनैनी ने अपने पति का कत्ल कर दिया। यहाँ पे साक्षी को ऐसा लगता है कि घर के पीछे आग लगी है, इसलिए वहाँ पे वो जाती है, लेकिन आग वहाँ पे था ही नहीं। देखते ही देखते साक्षी का पेट ऐसे जलने लगता है, साथ ही साथ उसे लेबर पेन हो रही थी और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि साक्षी ने एक बच्चे को जन्म दिया है और वहाँ पे वो 3 बच्चे उस छोटे से बच्चे के साथ खेल रहे हैं। और यहाँ पे हम सुनैनी को देख पाते हैं, उसकी बॉडी पूरी तरह से जल चुकी थी। ये सब देख के साक्षी बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है वो अपने बच्चे को ढूंढने लगती है। और यहाँ पे हम देखते हैं पहली बार राजवीर वो बच्चे को वही कुएं पे फेंक देता है और यहाँ पे गजला बोलने लगता है कि इस बार फसल अच्छी होगी। मतलब यहाँ पे हम समझ पाते हैं कि ये लोग कुप्रथा और अंधविश्वास को फॉलो करते हुए गर्ल चाइल्ड को सैक्रिफाइस करते हैं अच्छे फसल के लिए। और यहाँ पे साक्षी जब वो कुएं पे देखते हैं तब हम लाखों बच्चों को देख पाते हैं। तभी साक्षी का भ्रम टूटता है और अभी भी साक्षी प्रेग्नेंट थी, मतलब उससे अभी भी ये सब विजन्स आ रहे थे। यहाँ पे हम देख पाते हैं साक्षी को वही 3 बच्चे फिर से दिखाई देते हैं और इनका पीछा करते हुए साक्षी वही सेंटर पॉइंट पे आके रुक जाती है। और यहाँ पे सुनैनी की एंट्री होती है जिसका शरीर पूरा जला हुआ था और वो 3 बच्चे यहाँ पे साक्षी को एक नाइफ देते हैं। अभी हम देखते हैं साक्षी का खुद के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं था, मतलब वो पूरी तरह से सुनैनी के कंट्रोल में थी और वो अपने पेट में स्टैब करने ही जा रही थी। तभी सीन ब्लैकआउट हो जाता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं साक्षी जिंदा थी और यहाँ पे हमें सारी बात पता चलता है। जब सुनैनी साक्षी के बच्चे को मारने जा रही थी तब साक्षी उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है उसके बच्चे को ना मारे और उसके कहानी को, यानी कि सुनैनी के कहानी को वो लोगों के पास पहुंचाएगी जिससे इस कुप्रथा का एंड हो। और यहाँ पे हमें पता चलता है कजला और भानु ये लोग सुनैनी ने योगेश्वर को मार दिया ऐसा समझ के सुनैनी को वो पिछले वाले कमरे में जिंदा जला दिए थे। फिर भी सुनैनी ने जलने के बाद भी एक बच्ची को जन्म दिया और वो एक गर्ल चाइल्ड था, तो इसीलिए भानु और कजला ने ये लोग उस गर्ल चाइल्ड का सैक्रिफाइस दे देते हैं, वही कुएं में उसको फेंक देते हैं। तो ये देख के सुनैनी भी उसके पीछे पीछे कूद जाती है और वो तीनों बच्चे भी वहाँ पे कूद गए थे। और तो और राजवीर ने जो 3 शादियां की, सुनैनी ने सिर्फ और सिर्फ राजवीर के इन 3 पत्नी के बच्चों को मारा, ना कि उन लड़कियों को, क्योंकि सुनैनी नहीं चाहती थी कि इन लोगों का वंश आगे बढ़े। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि राजवीर की पहली पत्नी यानी कि रानी, इसने चुप रहने का फैसला किया और बाकी दोनों ने इन लोगों को एक्सपोज करने का फैसला किया। इसीलिए कजला भानु ये लोग मिलके वो 2 लड़कियों को मार दिए और राजवीर ने चौथा शादी किया शहर जाकर। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि राजवीर और कोई नहीं बल्कि वही हेमंत है, क्योंकि साक्षी ने विजन के जरिए राजवीर को देख लिया था और राजवीर और कोई नहीं बल्कि हेमंत है। अभी साक्षी को सारा कुछ विजन के जरिए सुनैनी ने समझा दिया था। तभी हेमंत यानी कि राजवीर साक्षी के ऊपर हमला करने आता है, लेकिन साक्षी यहाँ पे वो चाकू दिखाती है। यहाँ पे वो घर के बाहर निकल जाती है और वो चाकू फेंक देती है, लेकिन हेमंत उसके पीछे पीछे आता है उसे मारने के लिए। रानी वहाँ पे आती है यानी कि हेमंत की पहली बीवी, और हेमंत के ऊपर हमला करके फाइनली उसे मार देती है। साक्षी यहाँ पे आगे चलते हुए वो सेंटर पे आके रुक जाती है और यहाँ पे वो 3 बच्चे उसे रास्ता दिखाते हैं और फाइनली साक्षी और रानी ये लोग इस खेत से निकल जाते हैं। तो ये रही कंप्लीट कहानी चोरी मूवी की। तो और
एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।